हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है उसके बारे में, और ये रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि भारत देश के अंदर आप लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़रूर यूज़ किया होगा। तो यहाँ पे जो बात बताई गई वो ये है कि यहाँ बताया जा रहा है कि भारत देश के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनमें विमेन ज़्यादा हैं। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि विमेन जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करती हैं या फिर वो ज़्यादा यूज़ करती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। ये रिपोर्ट हमें पता लगती है। इसी के बारे में हम लोग पूरी अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो बातें भी आपको समझ में आती हैं उसको आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 15 दिसंबर से आप लोग के लक्ष्य बैच जो हैं वो चालू हो गए हैं। आप लोग अभी जाके यहाँ पे एनरोल कर दीजिए और अपने बैचेस को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, साथ ही दोस्तों आपको बता दूं मैं कि आरंभ बैच जो है वो भी चालू हो जाएगा 2024 प्रीलिम्स के लिए 22 दिसंबर से। इसमें भी आप लोग अभी एनरोल कर सकते हैं। 16 दिसंबर तक आप लोग के लिए ऑफर वैलिड है। आप लोग जाइए और बहुत अच्छे डिस्काउंट पे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा जो कोड है उसको यूज़ करके आप लोग 10% का डिस्काउंट भी ले लीजिए। 0% की EMI अवेलेबल है। टॉप एजुकेटर के साथ आप लोग अपनी CSET की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, साथ ही दोस्तों टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हमारा कोड यूज़ करके 10% का और डिस्काउंट लीजिए। और मिशन दोस्तों आप कह सकते हैं बैच फॉर IRMS 2023 के लिए वो भी आ चुका है। दिसंबर 18 से जो है इसके बैच आप कह सकते हैं जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और हमारा अल्ट्रा कॉम्पैक्ट है, आप कह सकते हैं 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे। इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं हमारा कोड यूज़ करके। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है, फ़ायदा उठाइए इसका। ओके, तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं और देखते हैं। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि अक्सर हमारे आप कह सकते हैं कॉलेजेस, स्कूल या फिर कहीं पर भी एक बहुत कॉमन टॉपिक रहता है जिस पे हम लोग डिस्कस ज़रूर करते हैं, डिबेट ज़रूर करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्पीच की बात ज़रूर होती है उस टॉपिक पे। और वो टॉपिक क्या होता है? एम्पावरिंग वुमेन वाला। क्योंकि भारत देश की जो हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से जो पहले था वहाँ पे वुमेन्स को बहुत ज़्यादा दबाया जाता था। उनको यहाँ पे इतनी ज़्यादा इक्वालिटी नहीं मिलती थी, इतनी ज़्यादा गोल्स, इतनी ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। पर अब यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये बात चल रही है कि हमें एम्पावर करना चाहिए, फिर वो होनी चाहिए, और जो कि बहुत अच्छे लेवल पे हो भी रही है ना। अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब, उन्हें देख लीजिए, भारत की प्रेसिडेंट है दोस्तों, वुमेन है वो। ओके, कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी चीज़ें आगे हमें देखने को मिलती हुई जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक आप कह सकते हैं उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज करी जिसका नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है अनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया। इसको लेकर उन्होंने बताया, और उसी रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों उन्होंने ये बोला कि भारत देश के अंदर यहाँ पे जो इंडियन सिटीज़ हैं उनमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली कौन है? वो है आपकी विमेन। ओके, इन्होंने यहाँ पे ये बातें बताई हमें। अब की फाइंडिंग क्या है, हम लोग थोड़ा रिपोर्ट के बारे में समझते हैं क्या बताया गया। उन्होंने बोला कि 84% जो यहाँ पे ट्रिप्स हैं, एस्टिमेट उन्होंने लिया कि वो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होती हैं। उस 84 में दोस्तों यहाँ बताया गया कि आप कह सकते हैं मैन के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा जो है वो वुमेन है। 45.4% यहाँ पे वुमेन है वो ट्रैवल करती हैं, वर्सेस 27.4% मैन है वो ट्रैवल करते हैं थ्रू दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे जो विमेन है दोस्तों ये यहाँ पे बस का ट्रैवल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, और ये उन्हें, क्योंकि आप कह सकते हैं ऑब्वियस सी बात है, बहुत अफोर्डेबिलिटी के साथ काम में आता है ये। अगर आप लोग को ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप लोग बस को यहाँ पे अपना मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो वो आपको बहुत अफोर्डेबल रहता है। ओके, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे आप कह सकते हैं जो बस है वो आप लोग मान लीजिए थोड़ा सा स्लोअर भी रहता है, मतलब कि टाइम ले सकता है आपका। ओके, ये बात इन्होंने बताई है। फास्ट मोड जो है दोस्तों वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो इसलिए भी यहाँ पे अवॉइड किया जाता है कि आप लोग जल्दी पहुँचने से अच्छा है थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी के साथ अपना पर्स देखते हुए चलते हैं। तो ये सही बात है एक तरीके से। अगली बात ये बताई इन्होंने यहाँ पे कि जिस तरीके से यहाँ पे आप बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पे कोई भी जो उन्होंने बताया चैलेंजेस जो हैं उनके बारे में बताया, और यहाँ पे ये है कि कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं कि स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह वाली बात होगी तो वो सही नहीं है, उसको उन्होंने बताया। फिर यहाँ पे जो नो रिलायबल लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट वाली बात है कि एंड पॉइंट तक नहीं है। वेटिंग ज़्यादा होती है दोस्तों रिमोट बसेज में, उनके बस स्टॉप जो होते हैं वहाँ पे वेटिंग बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रहती है। ये कुछ चैलेंजेस उन्होंने बताए हैं। टूल की जो यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन किया है इन रिस्पॉन्स टू 2019 वर्ल्ड बैंक सपोर्ट सर्वे, जो कि आप कह सकते हैं हुआ था 6048 रिस्पॉन्डेंट का मुंबई के अंदर हुआ था, उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे इस टूल किट को बताया। और उसी सर्वे में दोस्तों इन्होंने ये पाया कि 2004 से लेकर 2019 के बीच में जो मैन है वो शिफ्ट हो गए 2 व्हीलर से लेके कम्युनिटी वाले में काम के लिए, और जो विमेन है ये आप कह सकते हैं यूज़ करने लगी ऑटो रिक्शा, टैक्सी वगैरह को। ओके, ये बातें इन्होंने बताई है। इस तरीके से ये रही।
क्यों? क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि जो आप कह सकते हैं टू व्हीलर वाला है ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। अगर आप लोग पर टिप का हिसाब लगाते हैं तो उसके हिसाब से ये कॉस्टली माना जाता है अगर आप लोग टू व्हीलर को यूज करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इनको यूज करना ज्यादा अफोर्डेबल माना जाता है। अब ये टूल किट का मतलब क्या है, या फिर टूल किट बताती क्या है? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है दोस्तों, वो ट्रेडिशनली डिजाइन करी नहीं गई थी इन वुमेन्स सेफ्टी को लेके, और वहां पे स्पेसिफिक ट्रेवल नीड की जरूरत भी नहीं बताई गई थी। ये बात इन्होंने बताई क्योंकि पहले यही चलता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आप कह सकते हैं काफी सारी चीजें ऐड हो गई हैं, और आप कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी या फिर कुछ स्पेसिफिक ट्रेवल नीड्स आप कह सकते हैं ऐड करना जरूरी भी है हमारे लिए। ओके, इंडिया दोस्तों मैं बता दूं कि उनमें से है जहां पे लोवेस्ट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेट करती है। हमारे पास आप कह सकते हैं मात्र 22.8% है, जो कि 2019-20 का डेटा बताता है। तो अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो प्राइवेट या फिर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये इंश्योर करें कि जो भी यहाँ पे विमेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रही है, पब्लिक स्पेसेस में आ रही है, तो वो काफी सेफ फील करे। इस बात को यहाँ पे इन्होंने बताया। रिपोर्ट ने दोस्तों ये भी रिकमेंड करा कि यहाँ पे काफी सारे इंटरवेंशंस आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट और आप कह सकते हैं पब्लिक स्पेसेस के अंदर। उन्होंने यहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं चीजें बताई, जैसे कि उन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाइटिंग होनी चाहिए हर तरीके से, वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक्स पर्टिकुलरली बनने चाहिए, जो कि ऑब्वियसली विमेन को बेनिफिट देंगे ही, क्योंकि वो यहाँ पे आप कह सकते हैं वो यूजर हैं जो कि नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट को यूज करती हैं। तो ऑब्वियसली चीजें ये लोग आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट को यूज मान लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं पैदल चलना ज्यादा प्रेफर करती हैं, तो एक तरीके से इसको भी यहाँ पे ऐड करा गया और ये रिकमेंडेशन में बोला गया। पर स्ट्रीट लाइटिंग पे आप कह सकते हैं ज्यादा फोकस था कि स्ट्रीट लाइटिंग वाली जो प्रॉब्लम है इसको इंप्रूव करना जरूरी भी है हमारे लिए। ओके, और साथ ही साथ इस रिपोर्ट ने ये बताया कि यहाँ पे आप कह सकते हैं जो लोअर फेयर पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बूस्ट करती हैं राइडरशिप फॉर वुमेन, और आप कह सकते हैं कोई और भी अगर जेंडर वाला है तो उसके लिए भी कम पैसा रहेगा, तो ऑब्वियसली लोग उसे ज्यादा यूज भी करते हैं। इस तरीके की उन्होंने बातें बताई हैं। और साथ ही उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक फास्ट ट्रैक सेक्सुअल हरेसमेंट कंप्लेंट वाला जो सिस्टम है इनका, उसको भी यहाँ पे बनाया जाए, उसको भी यहाँ पे उसको मदद में लिया जाएगा, और उसके हिसाब से यहाँ पे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, और जो भी आप कह सकते हैं यहाँ पे उस केस में जो भी काम हो सकता है उसको काफी स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं वो हमें इस रिपोर्ट से पता लगती हैं। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा बेसिकली कि क्या ये रिपोर्ट कहती है और क्या बातें हमें समझ में आती हैं। अगर अभी कोई आपका डाउट है या फिर आपके पास कोई बातें आपके समझ में आई हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।